एसआईआर का तीसरा चरण जल्द शुरू होगा और 22 राज्यों में वोटर लिस्ट का महाअभियान शुरू होगा। देखिए, आज बात उस बड़े चुनावी अभियान की जिसने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तीसरे चरण की तैयारी में जुट चुका है और इस बार दायरे में छोटे नहीं बल्कि पूरे 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस अभियान में शामिल होंगे। करीब 40 करोड़ वोटर्स की दोबारा जांच होगी, मतदान सूची की सफाई होगी, फर्जी नाम हटेंगे और मृतक वोटर्स के नाम हटेंगे और नए वोटर्स के नाम जो है यहां जुड़ेंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेट करने का अभियान है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी छुपा है? क्या विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है? क्या ममता बनर्जी से लेकर कई विपक्षी दल इस अभियान को लोकतंत्र पर जो है वो खतरा बता रहे हैं? और आखिर एसआईआर क्या है, ये सब हम आपको बताते हैं इस खबर में। जिस तरीके से खबर यहाँ लगातार सामने आ रही है, सबसे पहले समझते हैं कि एसआईआर क्या है। आखिर एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता क्या है? एसआईआर चुनाव आयोग का एक बड़ा वोटर वेरिफिकेशन अभियान है जिसके तहत हर मतदाता की पहचान, पता, उम्र और नागरिकता से जुड़ी जानकारी दोबारा जांची जाती है। इस प्रक्रिया में बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर जांच करते हैं, मतदाताओं से फॉर्म भरवाते हैं, नई फोटो यहां ली जाती है और रिकॉर्ड अपडेट यहां पर लगातार होते हैं। इसका मकसद ये बताया जाता है कि फर्जी वोटर जो हैं उनको हटाना, मृतक लोगों के नाम यहां से हटाना और डुप्लीकेट वोटर्स को खत्म करना, अवैध घुसपैठियों के नाम हटाना और चुनावी सूची को शुद्ध बनाना। चुनाव आयोग का दावा है कि इससे चुनाव ज्यादा जो है पारदर्शी और निष्पक्ष होगा। लेकिन यहीं से शुरू होती है राजनीति। एसआईआर की शुरुआत कैसे हुई बताएं अगर आपको। चुनाव आयोग ने जून 2025 में पूरे देश में एसआईआर लागू करने का फैसला लिया था। पहले चरण में बिहार से जो है शुरू किया गया था जहां लाखों नाम हटाए गए थे। इसके बाद दूसरा चरण शुरू हुआ जिसमें यूपी, बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हुए। अब तीसरे और अंतिम चरण आने वाला है जो 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को कवर करेगा। किन 22 राज्यों में होगा तीसरे चरण का ये मतदान? जो अगर हम आपको बता दें किस 22 राज्यों में होगा यह प्रक्रिया, तो चुनाव आयोग ने जिन राज्यों और यूटीएस को तैयार करने के निर्देश दिए हैं उनमें शामिल है हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और नमन दीव। चुनाव आयोग ने जो है इन राज्यों को जो है यहाँ पर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इन राज्यों को तैयारी पूरी करने के निर्देश यहाँ पर लगातार चुनाव आयोग ने दिए हैं। आपको बता दें, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इससे औपचारिक शुरुआत हो सकती है। और देखिए, आपको बता दें कि ये अहम क्यों है। सबसे बड़ी बात कि आखिर ये चरण जो है वो अहम क्यों है। ये सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेट नहीं है बल्कि ये देश के लगभग हर मतदाता को प्रभावित करने वाला अभियान बन चुका है। पहले 2 चरण में करीब 60 करोड़ वोटर्स की जांच हो चुकी है। अब बाकी करीब 40 करोड़ मतदाता तीसरे चरण में शामिल होंगे। यानी एसआईआर पूरा होने के बाद भारत की लगभग पूरी वोटर लिस्ट दोबारा जांची जा चुकी होगी। यानी अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े वोटर वेरिफिकेशन अभियान में से एक माना जा रहा है। पहले 2 चरण में क्या हुआ, यही वो हिस्सा है जहां से विवाद सबसे ज्यादा बड़ा था। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक कई राज्यों में लाखों नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटाए गए थे। कई आंकड़े दिखाते हैं कि यूपी में करोड़ों नामों की जांच हुई, पश्चिम बंगाल में लाखों नाम हटे, तमिलनाडु में भी भारी बदलाव हुआ, गुजरात और राजस्थान में बड़ी संख्या में डुप्लीकेट एंट्री हटाई गई। चुनाव आयोग का दावा है कि जिनमें बड़ी संख्या मृतक लोगों डुप्लीकेट एंट्री और गलत रिकॉर्ड की थी। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया है कि असली वोटर्स के नाम भी हटाए जाएं। विपक्ष क्या कह रहा है? देखिए, यहाँ पे लगातार विपक्ष जो है वो विरोध करता नजर आ रहा है और यहीं से शुरुआत होती है राजनीतिक संग्राम की। विपक्षी दलों का आरोप है कि एसआईआर का इस्तेमाल चुनिंदा वोटर्स को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। जो विशेष देखिए, जो इसमें
टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था बंगाल चुनाव में। लगातार विपक्ष जो है एसआईआर प्रक्रिया में बाधा डालता हुआ एक तरीके से नजर आ रहा है और एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का यहाँ दौर जो देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि गरीब, अल्पसंख्यक और विपक्ष समर्थक वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। कुछ दल सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं जहां एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। विपक्ष का सवाल है, अगर कोई गरीब व्यक्ति दस्तावेज नहीं दिखा पाया तो क्या उसका नाम वोटिंग अधिकार जो है उसका वोटिंग अधिकार खत्म हो जाएगा, उसका नाम वोटर लिस्ट से खत्म हो जाएगा। देखिए चुनाव आयोग क्या कह रहा है, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि एसआईआर पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है। आयोग का दावा है कि हर वोटर को मौका दिया जा सकता है। बीएलओ घर घर जाकर जांच करते हैं, किसी का भी जो नाम है मनोमाने तरीके से नहीं हटाया जाएगा। राजनीतिक दलों को भी सूची देखने का अधिकार होता है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कई जगह विदेशी नागरिकों को डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान हुई थी। हालांकि विपक्ष ने इन आरोपों पर सवाल उठाए हैं। बंगाल में सबसे ज्यादा विवाद जो यहां पर देखा गया उसके पीछे जो कारण है, क्योंकि बंगाल चुनावी रूप से बेहद संवेदनशील राज्य है। यहां पहले ही राजनीतिक हिंसा, ध्रुवीकरण और घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा चुनावी एजेंडा रहा है। बीजेपी लगातार दावा करती रही कि बंगाल में अवैध घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में है, वहीं टीएमसी इसे राजनीतिक एजेंडा बता रही है। अब एसआईआर शुरू हुआ है तो यह मुद्दा और भड़क गया है। ममता बनर्जी ने खुलकर आरोप लगाया है कि वोटर को है टारगेट यहां किया जा रहा है। बिहार मॉडल की यहां पर लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि एसआईआर का पहला बड़ा प्रयोग बिहार में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां लाखों नाम हटाए गए थे। उसके बाद चुनाव आयोग ने इसे सफल मॉडल बताया और फिर दूसरे राज्य में लागू करना जो है इसको शुरू कर दिया गया। लेकिन अनौपचारिक ने कहा है कि गरीब और प्रवासी मतदाता सूची से जो है बाहर हो गए हैं, यानी बिहार मॉडल यह पूरे देश में लागू किया जा रहा है। क्या एसआईआर से चुनाव जो है वो प्रभावित होगा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ लगातार उठ रहा है। लाखों नाम हटते हैं एसआईआर प्रक्रिया के दौरान तो सीधे तौर पर वोटिंग पैटर्न जो है वो बदल सकता है। मान लीजिए कि किसी इलाके में बड़ी संख्या में नाम हटे हैं तो वहां चुनावी परिणाम प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से राजनीतिक दल एसआईआर को बेहद गंभीरता से देखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए लगातार एसआईआर प्रक्रिया की यहाँ पर बात चल रही है और आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली में एसआईआर का असर शहरी सीटों पर दिखाई दे सकता है और उसी के साथ क्या आम वोटर्स को डरने की जरूरत है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है। देखिए विश्लेषज्ञों का कहना है कि अगर आपके दस्तावेज सही हैं, आपका पता अपडेट है और आप नियमित मतदाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पता बदल गया, गलत नाम है और रिकॉर्ड अपडेट नहीं है तो समय रहते सुधार करना जरूरी होगा। बीएलओ की भूमिका भी यहाँ पर अहम लगातार नजर आ रही है। एसआईआर प्रक्रिया यहाँ जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया दोबारा से यहाँ पर शुरू होती नजर आ रही है और यहाँ पर अलग अलग जो है विपक्षी दल आरोप यहाँ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए चुनाव के दौरान एसआईआर प्रक्रिया का होना और विपक्ष सवाल ना उठाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लगातार चुनाव आयोग अगर अपना काम कर रहा है तो विपक्षी दल इसे बोलते हैं कि निष्पक्षता से जो है चुनाव नहीं हो रहा है। लगातार विपक्षी दल यहाँ पर जो है आवाज उठाते हुए नजर आते हैं, सवाल करते हुए नजर आते हैं। वहीं चुनाव आयोग पूरी तरीके से कह रहा है कि इसको इसीलिए करवाया जा रहा है कि चुनाव जो है पूरी निष्पक्षता से हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए TV7 भारत।